हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 की जो वर्कशीट है उसका कार्यपत्रक नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को जोड़ घटाव के सवालों से संबंधित अपने कुछ यहाँ पे समस्याएं दी गई हैं। पहला प्रश्न जो अपना है इसमें बोला कि राकेश ने बाज़ार से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी है और उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 रुपये के दिए हैं, यानी कि 2,000 रुपये के 2 नोट दे दिए और 500 रुपये के भी उसने 2 नोट दे दिए। तो अगर कुल जो उसने रुपए यहाँ पे दिए हैं, एक तो 2 नोट दिए हैं 2,000 रुपये के, तो 2,000 के 2 नोट का मतलब उसने 4,000 रुपये दे दिए और यहाँ पे 2 नोट उसने 500 रुपये के दिए हैं, मतलब उसने यहाँ पे 1,000 रुपये और दे दिए। तो 4,000 और 1,000 यानी कुल 5,000 रुपये उसने दुकानदार को दिए हैं, जिसमें से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी। तो कितने रुपए वापस लौटाएगा, यानी कि जो दुकान वाला है वो कितने रुपए वापस लौटाएगा। तो इसके अंदर अपने को करना क्या है कि पहले जो 5,000 रुपये उसने दुकान वाले को दिए हैं उसमें से 4,590 रुपये को माइनस कर देना है। तो अब 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 में से 9 कट नहीं होगा, आगे वाली संख्या से 1 हासिल कैरी लेकर 10 में से 9 कट कर देंगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे इस 0 के पास 9 बचेगा, 9 में से 5 कट कर देंगे 4, यानी कि उसको 410 रुपये जो दुकान वाला है वो वापस कर देगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि एक पानी की टैंकी में 3,220 लीटर पानी है, पानी की टैंकी के अंदर इतना पानी है, उसी टैंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया, बताइए अब टैंकी में कुल कितना पानी हो गया। तो जो पहले से उस टैंकी के अंदर पानी है वो 3,220 है और 999 लीटर पानी है वो उसमें और भर दिया गया, मतलब और उसमें डाल दिया गया। तो अब जो कुल पानी की मात्रा उसके अंदर हो जाएगी, दोनों को प्लस कर देना है। 0 में 9 प्लस करेंगे 9, 2 और 9 11, फिर 1 इसके ऊपर कैरी आ जाएगी, 9 और 2 11 और 1 कैरी हो जाएगी 12 का 2, फिर 1 कैरी आ जाएगी 3 और 1 4, यानी कि 4,219 जो रुपये हैं वो उस पानी की रुपये नहीं आएगा, यहाँ पे लीटर है, तो 4,219 लीटर पानी उस टैंकी के अंदर भरा हुआ है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे अपने पास कि शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल खरीदे हैं, 2,037 किलोग्राम गेहूं खरीदा है, 737 किलोग्राम दाल खरीदी है, बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीद लिया। तो इसके अंदर भी अपने लिख देंगे, पहले जो उसने चावल खरीदे हैं तो चावल लिखे जाएंगे 3,275 किलोग्राम है, उसके बाद फिर उसने गेहूं खरीदा है 2,037 किलोग्राम चावल हो जाएगा, और फिर 737 किलोग्राम उसने दाल खरीदी है। तो कुल सामान अपने को बताने, कुल अनाज है वो कितने का हो जाएगा, कितने किलोग्राम हो जाएगा, तो इनको प्लस कर देना है। 5 और 7 12, 12 और 7 जोड़ेंगे तो 19 का 9 आ जाएगा, 1 इसके पे हासिल आएगी, फिर 7 और 1 8 और 8 और 6 14 का 4, फिर आगे वाले पे 1 हासिल आ जाएगी, 3 और 7 10 की 0, फिर आगे वाले पे 1 हासिल लगा देनी है, 3 2 5 और 1 6। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो 6,049 यानी कि 49 किलोग्राम उसने कुल जो अनाज है वो खरीदा है। आगे चौथे प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे दिया है कि मम्मी के पास 5,645 रुपये थे, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए, बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए बचेंगे।
तो यहाँ पे पहले लिख देंगे अपने जो उसके पास कुल रुपए हैं, तो यहाँ लिख लेंगे कुल रुपए, तो ये हो जाएगा 5,645 रुपये हैं। उसके बाद उसने जो किताब खरीदी है, तो यहाँ पे किताब खरीदी, किताब खरीदी पूरा लिख देना है, ये हो जाएगा 245 रुपये की। तो अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं वो अपने लिख देना है यहाँ पे, शेष बचे रुपए, नीचे लिख दोगे शेष बचे रुपए। तो इसमें से कट करना है, 5 में से 5 कट करेंगे 0, 4 में से 4 कट कर देंगे 0, 6 में से 2 कट कर देंगे 4 और 5 का 5। आप सीधा भी यहाँ से देख सकते हो कि 5,645 रुपये में से 245 रुपये किताबों पे खर्च हो गए, तो 645 में से 245 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो मतलब 400 रुपये बचे हैं और 5,000 जो ऊपर थे वो तो वैसे ही हैं, तो 5,400 इसका आ जाएगा। आगे दूसरा जो पॉइंट इसमें दे रखा है उसमें कि पापा के पास 2,790 रुपये थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। अब अपने को नहीं पता उसने कुल कितने रुपए लिए हैं, तो ये बताया कि पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे हैं। पहले उसके पास 2,790 रुपये थे, कॉपी खरीदने के बाद उनके पास 1,860 रुपये बचे, तो कितने रुपए की कॉपी खरीदी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो इसके अंदर भी अपने को माइनस करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे अपन लिखेंगे कुल रुपए, पापा के पास कुल रुपए लिखेंगे 2,790 आ जाएगा। उसके बाद कॉपी खरीदने के पास शेष बचे रुपए, शेष बचे रुपए आ जाएगा 1,860। इस दोनों को माइनस कर देंगे तो उतने रुपए की क्या की है उसने, कॉपी खरीदी है। तो कॉपी खरीदी, 0 में से 0 कट करेंगे 0, 9 में से 6 कट कर देंगे 3, 17 में से 8 कट कर देंगे 9, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 1 कट करेंगे 0, यानी कि 930 रुपये की उसने कॉपी है, वो कॉपियाँ जो है वो खरीदी है मंजू ने। अगला जो अपना प्रश्न है तीसरे पॉइंट के अंदर, इसमें बोला है कि घर में कुछ रुपए रखे हुए थे, अपने को नहीं पता कि घर में कितने रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2,460 रुपये बचे हैं, तो बताइए घर में कितने रुपए रखे थे। तो ये जो कॉपी और पेन खरीदने के लिए रुपए लिए हैं, अभी ये घर पे बचे हुए रुपए पड़े हैं। तो पहले कितने रुपए थे, तो अपने को दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि जो कुल रुपए थे उसमें से अपने 320 रुपये लेके जा रहे हैं, तो अपने को बताने घर में कुल कितने रुपए रखे हुए थे, दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि घर में कुल कितने रुपए रखे हुए थे। तो इसके अंदर आ जाएगा 2,460 रुपये जो बचे हुए हैं और 320 रुपये जो उसने कॉपी और पेन खरीदने के लिए हैं। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से इनको प्लस कर देंगे। तो 2,780 रुपये क्या थे, घर में रुपए थे। तो इसका उत्तर आ जाए घर में रखे हुए रुपए 2,780 रुपये। अगला प्रश्न अपने को पांचवा बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से, एक तो अपने कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 बार 1 लिखना है और बाद में इसका अपने जीरो में लगा देंगे 2, तो ये 3 अंकों की छोटी संख्या होगी 100। अब इनका करना है योगफल, यानी कि इन दोनों का तो अपने को योगफल करना है। योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 3 बार 9 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो इसके अंदर पहले अपने को जोड़ना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का पहले योगफल करेंगे तो यह आ जाएगा 10,099। अब 10,099 में से जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो घटानी है, तो ये घटा देंगे 0 0, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 9, तो ये अपने पास आ जाएगा 9,100।
ये क्या बचेंगे, उसके पास जो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो आ जाएगी 9100 पूरा। तो ये अपना जो कार्यपत्रक था वो कार्यपत्रक नंबर 6 यहाँ पे अपना पूरा होता है। इसके आगे अपने को दे रखा है इसका आंकलन, यानी कि जो अभी तक अपने 6 कार्यपत्रक किए हैं उसमें से अपने को इसका आंकलन फर्स्ट दे रखा है। तो इस आंकलन को भी देख लें, थोड़े से प्रश्न है इसके अंदर। तो सबसे पहला दे रखा है संख्या 8800 को अंकों में लिखते हैं। तो 8800 को अंकों में लिखना है, 8008 को। तो ये अपना जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा 8008। सेकंड बोला है संख्या दे रखी है, इसमें 7 के दोनों स्थानीय मानों का योग होगा। एक तो ये वाला जो 7 है तो ये 1000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7000। एक दूसरा दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 70। अब दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7070 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अंक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने पास ये वाली आ जाएगी 97,520। चौथा प्रश्न है भावना के पिताजी ने 91,690 रुपये की सरसों की फसल बेची, उसमें से उसने 90,200 रुपये ईंट खरीदने में खर्च कर दिए। तो बताओ अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो 91,690 में से 90,000 की तो ईंटें खरीदने के लिए दे दिया, तो 91,000 में से 90,000 घटा देंगे तो 1,000 बचेगा। 600 में से 200 घटाएंगे तो 400 बचेगा, मतलब 1,490 रुपये उसके पास बचेंगे। पांचवा प्रश्न है संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। तो इसको अपने बस सिंपली आगे जैसे अपने कार्यपत्रक में किया था उसी तरीके से इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। 95 की जगह पे 96 आ जाएगा, 98, 99 आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये 99 के बाद पूरा हो गया तो ये 7400 यहाँ पे पूरा, फिर 7401 है तो 402 आ जाएगा। आगे वाले जो अंक है वो अपने को लिखने हैं, सेम उसको छोड़ना नहीं है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में 4714 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 4800 यहाँ पे क्या लिखना है 16 आ जाएगा, 4816, फिर 17, फिर 4800, इसके बाद 4800 यहाँ पे 18 आ जाएगा, 4819, 4820, 4821। तो इस तरीके से इस पैटर्न को अपने आगे पूरा करना है। छठे प्रश्न के अंदर नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ये ग्रेटर देन और लेस देन के अपने को जो साइन है वो लगाने हैं। तो पहला दे रखा है 79,865 है तो ये बड़ा होगा। सेकंड के अंदर 38,259 और 38,259 इक्वल आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तीसरा है 98,529 और 98,925, तो ये 98,925 है वो बड़े हो जाएंगे। सातवें प्रश्न के अंदर भगवती ने बाजार से 9,590 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है, उसने दुकान वाले को 4 नोट 2,000 रुपये के दिए, तो 2,000 के 4 नोट का मतलब हो गया 8,000 रुपये दे दिए यहाँ पे, और 4 नोट 500 रुपये के भी दिए हैं, तो 4 नोट 500 का मतलब उसने 2,000 रुपये दे दिया, यानी कि 500 के 1000 बनेगा, फिर 500 रुपये का 1000, यानी कि 500 रुपये नोटों का 2,000 बन जाएगा, और 4 नोट 2,000 के हैं तो उसका 8,000 रुपये बन जाएगा, यानी कि टोटल उसने 10,000 रुपये हैं वो दुकानदार को दिए। तो यहाँ पे लिख देंगे अपने दुकानदार को रुपए दिए, दुकानदार को रुपए दिए, तो ये रुपए हो जाएंगे इसके 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर खरीदा जा रहा है उसका 9,590 रुपये के अंदर। अब उसको दुकान वाला कितने रुपए वापस करेगा वो अपने को बताना है। वापस लौटाए रुपए, तो इसमें घटाव करके देख लेंगे -0। अब 10 में से इधर से कैरी लेंगे, आगे से 10 में से 9 कट कर देंगे 1, यहाँ पे बचेगा 9 में से 5 कट कर देंगे 4,
और ये आ जाएगा इसका 410 रुपये, जो दुकान वाला है वो उसको वापस लौटा देगा। लास्ट प्रश्न है अपना इसके अंदर। तो 9वें प्रश्न के अंदर बोला है कि एक पानी की टंकी में 5000 लीटर पानी आता है, उस टंकी में से 2999 लीटर पानी निकाल लिया गया, तो बताइए कि अब उस टंकी में कितना पानी है। तो पहले लिख देंगे टंकी में पानी, टंकी में पानी हो जाएगा 5000 लीटर। इसके बाद पानी निकाला या निकाल लिया या निकाला, पानी निकाला या निकाल लिया लिख सकते हो 2299 लीटर। उसके बाद अपने को बताना है कि शेष बचा पानी, देखिए टंकी में कितना पानी अभी शेष रह गया। तो इसके अंदर भी घटाव करना है, इधर 5 से इसको कैरी देगा 10 बनेंगे, 10 इसको कैरी देगा 10, इसको कैरी देगा, हासिल दे दे कि इसको घटाना है अपने को। तो 10 में से 9 कट कर देंगे 9, 9 में से 9 कट करेंगे 0 0, 5 के पास 4, 4 में से 2 कट करेंगे 2, यानी कि इसके अंदर 2001 लीटर जो पानी है वो अभी रह गया है। तो ये था अपना आंकलन नंबर 1। उसके आगे अपना नेक्स्ट कार्यपत्रक स्टार्ट होता है, जो कि अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो, ये कार्यपत्रक और आंकलन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने क्लासमेट के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।